Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA exam. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए एग्जाम के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे कि भैया कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक से ही आप एनडीए एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट बुक्स प्ले अ मेजर रोल वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, क्योंकि आपको एक मटीरियल मिल जाता है, ऑफलाइन मटीरियल, ठीक है, ताकि आप उससे पढ़ सकें। सो कौन सी बुक्स मैंने यूज़ करी थी और कौन सी बुक्स अभी प्रिवलेंट हैं इन एनडीए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी स्टेज में, अगर आप हो, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, आपके लिए ये बुक सेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनडीए मैथ्स के बारे में, ठीक है। मैथ्स का जो पहला एग्जाम होता है हमारा एनडीए में, वो पहले मैथ्स का होता है। तो मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और मैंने कौन सी बुक्स की यूज़ की थी वो भी बताऊंगा आगे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं एनडीए के लिए, तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है दैट इज एनसीईआरटीज़। जो एनसीईआरटी मैथ्स की हैं वो आपके बेस क्लियर करने के लिए, बेसिक्स क्लियर करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, दे स्किप एनसीईआरटी, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी गलती है, वो स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी और डायरेक्ट किसी साइड बुक में जंप कर देते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या है? देखो, गड़बड़ कुछ नहीं है। अगर आपके बेस ऑलरेडी क्लियर है तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके बेस ऑलरेडी क्लियर है, आपने 11th 12th में आपकी मैथ्स थी और आपने ये एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं अपने स्कूल के सिलेबस में, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपसे एनसीईआरटी स्किप हो रखी है, तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग में एनसीईआरटी निपटाओ, उसके बाद किसी साइड बुक पे जंप करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप डायरेक्टली किसी साइड बुक पे जंप कर जाते हो तो उससे क्या गड़बड़ होती है कि आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आप वहां पे देखते हो ना साइड बुक में, वो ज्यादा होता है और आप फिर डीमोटिवेटेड फील करते हो कि यार मुझसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, और फिर आप बीच में ही साइड बुक को भी छोड़ देते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको बेसिक एनसीईआरटी सॉल्व करना है। इसमें इजियर साइड पे क्वेश्चन होते हैं थोड़े, पर इसमें कॉन्सेप्ट सारे बन जाते हैं आपके, आपको फॉर्मूला सारे कवर होंगे, आपके सारे थ्योरम्स कवर होंगे। तो एनसीईआरटी ये चीज आपकी हेल्प करती है कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देती है, आपके थ्योरम सारे कवर कर देती है। उससे क्या होगा, आप मीडियम लेवल और इजियर लेवल के क्वेश्चन कर लोगे एनसीईआरटी में, उसके बाद आप साइड बुक में जंप करोगे तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे और आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। और ज्यादातर जो एनसीईआरटी में जो थ्योरम्स होते हैं डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एनडीए में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से जो एनडीए का पेपर है वो बनता नहीं है। जो थ्योरम्स होते हैं, वो फॉर्मूले होते हैं, वो सब सेम ही रहते हैं, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी कि आप एनसीईआरटी शुरुआत में करें, उसके बाद ही किसी साइड बुक पे जंप करें। ये मैं जनरली 11th 12th वालों के लिए कह रहा हूँ, और ड्रॉप ईयर वालों ने तो करी ली होती है, बट अगर नॉन मैथ्स वाले हो तो आपको स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करनी है, ठीक है। जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं अभी एनडीए का प्रिपरेशन, उनके लिए कह रहा हूँ काफी हेल्पफुल रहेगा। एनसीईआरटी करो पहले। मान लो कि तुमने एनसीईआरटी कर भी ली है और तुम रिवीजन करना चाहते हो, तुम्हारे पास कम टाइम रह गया, तुम रिवीजन करना चाहते हो, तो एनसीईआरटी की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना भाई, वो जरूर कर लेना। दैट विल हेल्प अ लॉट। मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स होते हैं और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है हर चैप्टर की, वो उसमें सारा निचोड़ होता है, मतलब एक पूरे तरीके से निचोड़ होता है, और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो और एक्सरसाइज होती है उसमें इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है उसमें मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जनरली जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं ना वो कवर हो जाते हैं। और आरडी शर्मा वगैरह में अगर आप तुम देखोगे ना, जो उसके एग्जाम्पल होते हैं वो मिसलिनियस से ही लिए होते हैं। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना, ये चीज फॉलो कर लेना जो मैंने बताई है। आगे बात करते हैं। सेकंड चीज है साइड बुक्स। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई होती है और आपने एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है, मेरा एनसीईआरटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो गया, मैंने मोस्ट पार्ट कवर कर लिया है, तो अब आपको जंप करना है साइड बुक्स में। अब साइड बुक में जो रेफर करता हूं, जो मैंने करी थी जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने आरडी शर्मा सॉल्व करी थी। ये मैंने पूरी सॉल्व करी थी, ठीक है। बोथ 11th वाली, 11th की 2 बुक्स थी और मैथ्स की भी 2 बुक्स थी, ठीक है। तो मैंने चारों बुक सॉल्व करी थी और उससे मेरी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी और मेरे को ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं पड़े थे उसके बाद, वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एनडीए एग्जाम, ठीक है। तो मैं 12th में ही आरडी शर्मा करता था अपनी एनसीईआरटी के साथ, मतलब मेरे को स्कूल में एनसीईआरटी कराते थे और जब मैं घर आता था तो मैं उसकी आरडी सॉल्व करता था। आरडी हम लोग सॉल्व करते थे, मतलब कि स्कूल से घर आए तो आरडी शर्मा सॉल्व करी, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम लोग स्कूल में ही कर लेते थे। सो आरडी शर्मा इज इंपॉर्टेंट। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं
और उसके बाद आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन करने में भी डिफिकल्टी नहीं होती अगर आपने आर डी शर्मा सॉल्व करी है। आर एस अग्रवाल अलग से भी एक बुक आती है, बट आर एस अग्रवाल जो एनडीए वाली है, जो एस चांद पब्लिकेशन की आर एस अग्रवाल है, ये काफी अच्छी बुक है। इसे भी मैंने रेफर किया था, बट मेरे पास थी नहीं, मैंने मेरे एक दोस्त के पास थी, मैं उससे सॉल्व करता था जब मैं स्कूल में वो लेके आता था। ठीक है, सो ये आर एस अग्रवाल बुक भी अच्छी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट एडिशन लेना, जो आप आर डी शर्मा है वो तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो। ठीक है, सेकंड हैंड मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन जल्दी अपडेट नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन एक दो अपडेट होते हैं और उसी में वो लोग ज्यादा प्राइस बना के दे देते हैं, तो आप इससे सेकंड हैंड ले लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बट ये वाली आर एस अग्रवाल जो है एस चांद वाली, वो आप लेटेस्ट वाली ले लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल का लेवल नहीं करना चाहते, अगर आपसे वो लेवल नहीं हो रहा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई ऐसी बुक सॉल्व करो जिसका लेवल आप मैच कर सको। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसी बुक हो सकती है जो आपकी हेल्प करेगी उस लेवल को मैच करने में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं होते। तो जिन लोगों को आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, वो जनरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करके अपना जो लेवल है वो रीच कर सकते हैं। मतलब एनडीए में ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करके भी जाते हो। ठीक है, सो ये 3 बुक्स हैं जो आप साइड बुक के लिए लगा सकते हो, और मैं प्रेफर करूंगा कि आर डी शर्मा लगाओ और ये आर एस अग्रवाल लगाओ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपसे नहीं हो रहे तभी लगाना। आगे बात करते हैं पीवाईक्यूज की। इन वाले बुक्स में आर डी शर्मा में पीवाईक्यूज नहीं होते एनडीए के अकॉर्डिंग, तो ये जरूरी है कि आप एनडीए के अकॉर्डिंग पढ़ें, बिकॉज एनडीए के जो क्वेश्चन है उनका टाइप आपको पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जो है वो जनरल बुक्स हैं। ठीक है, जो एनडीए वाली आर एस है वो थोड़ी एनडीए के रिलेटेड है, बट नॉर्मल वाली आर एस तो आर एस वो जनरलाइज बुक है, वो जेई के लिए भी काम आएगी, आपको बोर्ड्स के लिए भी काम आएगी और एनडीए के लिए भी काम आएगी। तो आपको जरूरी है कि आप एनडीए के टाइप की क्वेश्चन करो, तो पीवाईक्यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के लिए 2 बुक बता रहा हूँ। वन इज दिशा टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, जो दिशा की बुक है, दिशा पब्लिकेशन, उसकी ये टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स वाली बुक है। ये इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है आपको प्रॉपरली, मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है, तो मेरे को पता है ये अच्छी बुक है। बाकी एरियन 3000 प्लस, ये हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2019-20 के अराउंड, उस टाइम पे बहुत प्रिविलेंट थी और अभी भी बहुत प्रिविलेंट है। इसके जो क्वेश्चन है उसमें पीवाईक्यूज आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ईयर वाइज मिल जाएंगे, और आपको इसमें क्या मिल जाएगा कि आपको इसके आंसर्स भी प्रॉपरली मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में आंसर सॉल्व होंगे और इसकी डेफिनेशन वगैरह भी दी होती है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये 2 बुक आप पीवाईक्यूज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आपको पैटर्न पता लग जाता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनडीए एग्जाम में। सो एनडीए मैथ्स के लिए ये चीजें हो गई। हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी गैट में आपको कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए ताकि आप एक डिसेंट स्कोर कर सको और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सको। हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले हमारा पोर्शन होता है इंग्लिश का, जो पहला पोर्शन होता है हमारा वो जनरली इंग्लिश का होता है। वो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को डाउट पूछते हैं, भैया वो कैप कहाँ से करूँ, कौन सी बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कैसे स्ट्रांग होगी, ग्रामर के रूल कैसे स्ट्रांग होंगे। तो उनके लिए एक सोल्यूशन है, उनके लिए बुक है। सबसे पहली जो बुक है वो एसपी बख्शी है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो आपको सेलेक्ट करने होंगे, जैसे हमारे एनडीए में आते हैं उस टाइप में बुक है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, लाइक सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग वगैरह के लिए। सो ये एक जनरलाइज बुक है और इसकी पब्लिकेशन करी है अरिहंत ने, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप अच्छे कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। अगर आपने एसपी बख्शी सॉल्व कर ली पूरी, जितना मैं कहता हूँ, तो आपसे सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे वाइल यू आर सिटिंग इन योर इंडी एग्जाम। इंडी गैट के में आपको जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर के रूल जो है ना, जो ग्रामर के रूल लाइक टेंसेज होते हैं, ठीक है, पंचुए वो होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, मोडाल्स होते हैं, इन सबको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये बुक यूज कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन। ये एस चांद पब्लिकेशन की रेन एंड मार्टिन है, याद रखना। वो नॉर्मल वाली जो प्राइमरी सेकेंडरी वाली रेन एंड मार्टिन नहीं लेनी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली रेन एंड मार्टिन लेनी है। इससे आपके क्या होंगे कि ग्रामर के रूल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये तभी लेना जब आपके पास काफी टाइम बचा हो। ऐसा नहीं कि आप कोई कॉलेज ड्रॉपर हो और मतलब ड्रॉप आउट हो अभी स्कूल, मतलब आपने ड्रॉप ले रखा है एनडीए और जेई के लिए, तो आप रेन एंड मार्टिन पढ़ रहे हो, उसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप 11th में हो, 12th में हो और अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हो, तब आप रेन एंड मार्टिन को रिफर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके पास टाइम है और आप शुरुआत में अपना बेस अच्छा बनाना चाहते हो इंग्लिश का, तब आप रिफर करिए, जरूर रिफर करिए। बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव वाली रिफर करिए बाय एसपी बख्शी, और यूट्यूब चैनल से रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, बस उतना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं
आगे आता है हमारा जीके एंड जीएस, इंपॉर्टेंट पार्ट, जीके एंड जीएस कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो जीके एंड जीएस का पार्ट है, जनरली मैं उसके लिए यूट्यूब के रेफर करता था, और जब मेरे को रीडिंग का पार्ट करना होता था तो मैं अरिहंत की पाथफाइंडर, जो हमारी ओजी बुक है, उसे मैं रिफर करता था, अरिहंत की पाथफाइंडर को, फॉर रीडिंग द थ्योरी, क्योंकि इसमें एनडीए रिलेटेड थ्योरी होती थी और उसके बाद में लास्ट में पीवाईक्यूज होते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी उसके बाद क्वेश्चंस आते थे, आपको याद होगा, आपने सॉल्व भी करी होगी। तो आफ्टर थ्योरी पीवाईक्यूज, तो पहले थ्योरी पढ़ी, उसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए, तो रिवाइज हो जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है पाथफाइंडर पढ़ना। बाकी ल्यूसेंट में पढ़ता था शॉर्ट, उसके लिए मैं जनरली जीके क्विज़ में पार्ट लेता था, तो ल्यूसेंट मेरे पास हमेशा रहती थी, तो मैं ल्यूसेंट यूज करता था शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। इसमें शॉर्ट वे में आपको पूरी पाथफाइंडर सॉल्व मिलेगी, तो इसमें क्वेश्चन तो नहीं होते थे, बट इसमें थ्योरी बहुत है और अच्छे कॉम्पैक्ट वे में थ्योरी है, तो ये मैं लेके चलता था अपने साथ जब भी मैं जाता था कहीं पे। सो ल्यूसेंट आप यूज कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर जीएस और जीके, ठीक है। याद रखना कि बायोलॉजी का पोर्शन अच्छे से कवर करना, बिकॉज वो वाला पोर्शन सब लोग छोड़ देते हैं और उससे क्वेश्चन काफी आते हैं, सो वो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में। हमने सारी चीजें कवर कर ली। करंट अफेयर आप और जगह से देख सकते हैं, नेट से, उसके लिए कोई बुक नहीं है। बट अगर बात करें अब ओवरऑल, आपको सॉल्व करने होते हैं पेपर्स, ठीक है, और आपको क्वेश्चन उसमें देखने होते हैं किस तरीके से सॉल्व है। सो सॉल्व पेपर्स के लिए अगर आपको पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर सॉल्व करने, तो ये बुक मैंने अभी रिव्यू भी की थी, इसका आप रिव्यू मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। काफी अच्छी बुक है, मैंने खुद यूज करी है, खुद देखा। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो काफी ऑन पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। इट इज अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स एनडीए 36 सॉल्व पेपर्स, काफी अच्छी बुक है। मैं इसमें पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये काफी अच्छी बुक है, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी है और आप इसे रिफर कर सकते हैं वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, अगर आपको सॉल्व पेपर प्रैक्टिस करने हैं। इसमें ईयर वाइज भी सॉल्व है, टॉपिक वाइज भी सॉल्व है, और यूनिक क्वेश्चन सॉल्व, जो भी यूनिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो सॉल्व है। तो आप इसे पक्का रिफर करिए, जरूर रिफर करिए। और इसमें लेटेस्ट पेपर है 2023 के, तो इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो। मैंने इसमें जितने बुक्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, कोई फालतू बुक नहीं दी है, वही शेयर करिए जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट होगी और आपको परचेज करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, और पिछला वाला जो चैनल था और ग्रुप था वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से बैन हो गया था। सो टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल और ग्रुप बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है वहाँ पूछ सकते हैं, और मेरे को जो रिसोर्सेज लगते हैं, अभी आगे मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसके जो रिसोर्सेज मेरे को लगते हैं शेयर करने लायक, वो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आफ्टर द वीडियो, जब एक दिन हो जाएगा वीडियो के, उसके बाद मैं जो इन सारी बुक्स हैं उसके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा उसी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बुक्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे उसी टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो के नीचे कि क्या वीडियो आपको चाहिए, और अगर कोई आपको डाउट है कि ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी किसी बुक का आपको सजेशन देना हो कि मैं ये बुक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आपने इसको अपने उसमें वीडियो में ऐड नहीं किया, सो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, दूसरों के लिए हेल्प हो जाएगी कि दूसरे उसे परचेज कर लेंगे। उसके बारे में लिख देना कि ये बुक का नाम है और ये बुक का कॉस्ट है, ये बुक का लिंक है और ये बुक के बारे में, और मेरा अपना एक्सपीरियंस लिख देना, ठीक है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा दूसरों के लिए भी, उन्हें पता लग जाएगा कि ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।